स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज हम यूपीएससी प्री एग्ज़ाम के सेट फर्स्ट मॉडल पेपर देखने वाले हैं। 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी क्यों हुए आज का यह सेशन शुरू करते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि यूपीएससी प्री एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं इस क्लास से। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? तो उसमें लिपि थी दोस्तों पिक्टोग्राफिक थी। दो बी ऑप्शन द राइट ऑप्शन। कौन सी थी दोस्तों? पिक्टोग्राफिक। यह 2-3 बार आ चुका है दोस्तों यूपीएससी प्री एग्जाम में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि धमक नीति किस शासक ने लागू की थी? दोस्तों जो धमक नीति दोस्तों वो बी ऑप्शन अशोक ने लागू की थी। किसने लागू की थी दोस्तों? अशोक ने। शॉर्ट नाम अशोक। ताजमहल का निर्माण समय लगभग कितना काल का है? यानी तो ताजमहल को बनाया था वो किस शासक ने बनाया था दोस्तों? वो शाहजहां ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था दोस्तों? शाहजहां ने बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता किस समिति से की थी? यानी जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उनकी अध्यक्षता किस समिति से थी? उसकी अध्यक्षता दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी से थी दोस्तों। किस कमेटी से थी दोस्तों? ड्राफ्टिंग कमेटी से उनकी अध्यक्षता थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन दोस्तों बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था हमारे देश में। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन, जो हमारे देश से बंगाल को हटाया गया था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यानी अगले सेक्शन में छठा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मानसून आने का मुख्य कारण है दोस्तों। भारत में किस कारण से मानसून आता है दोस्तों? मानसून आने का कारण है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आएगा उष्मीय नम दाब। कौन सा दोस्तों? उष्मीय निम्न दाब। भारत में मानसून आने का मुख्य कारण है उष्मीय निम्न दाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? डेक्कन ट्रैप कहाँ पाया जाता है दोस्तों? डेक्कन ट्रैप कहाँ पाया जाता है दोस्तों? डेक्कन ट्रैप है दोस्तों मध्य भारत में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों यह बहुत ही छोटी सी क्लास होने वाली है और इनमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्या कह रहा है? विश्व में वायु का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? वायु को सबसे उत्पादक देश जिसमें CO2 का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी CO2 इसमें सबसे ज़्यादा CO2 गैस पाई जाती है। कौन सा देश है दोस्तों? चीन। कौन सा दोस्तों? चीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ग्लेशियर पिघलने से कौन सा खतरा बढ़ता है दोस्तों? ग्लेशियर पिघलने से दोस्तों GLOF का खतरा बढ़ता है दोस्तों। किसका खतरा बढ़ता है दोस्तों? GLOF का खतरा बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है दोस्तों? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार रह चुका है कि मंगरोल बंदरगाह किस राज्य में? मंगरोल जो बंदरगाह है दोस्तों वह गुजरात में है। आपको पता होगा, जिसमें 2-3 बंदरगाह है उसमें पाए जाते हैं। किसमें? गुजरात में। तो मंगरोल बंदरगाह भी गुजरात में ही पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें कह रहा है 11वें क्वेश्चन में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपको पता होगा दोस्तों 250 होती है। कितनी? 250। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? DPSP नीति निर्देश तत्व किस भाग में है दोस्तों? वो भाग में है तो दोस्तों भाग 4 में DPSP नीति निर्देश तत्व पाए जाते हैं, भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है महाभियोग की प्रक्रिया किसके लिए है? महाभियोग तो राष्ट्रपति के लिए दोस्तों। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन है संघ सूची में कौन सा विषय आता है दोस्तों?
दोस्तों संघ सूची में दोस्तों मुद्रा और बैंकिंग आता है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, मुद्रा और बैंकिंग में आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 दोस्तों क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन की, पंचायत राज्य का संविधान में उल्लेखित संशोधन में से है। तो दोस्तों इसमें रहेगा 73वां, कौन सा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत राज्य में जो संविधान उल्लेख है वो 73वां संविधान में इंगित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सुनिए ध्यान से और देखिए। जीडीपी दोस्तों, हमारे देश में जो जीडीपी मापने का मुख्य तरीका है दोस्तों कौन सा है जिससे हम जीडीपी मापते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीडीपी मापने के 3 तरीके हैं दोस्तों। उत्पादन पद्धति, हम किससे उत्पादन करते हैं, आय पद्धति और व्यय पद्धति। ये 3 पद्धतियों से हम जीडीपी मापने को प्रयोग लेते हैं, उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और व्यय पद्धति। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एमएसपी किसे से संबंधित है। एमएसपी यानी कृषि से किसे संबंधित है दोस्तों, एमएसपी कृषि से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय यानी सेंट्रल बैंक कौन सा है भारत का सेंट्रल बैंक है दोस्तों आरबीआई। आपको पता होगा, इस पर्सन को तो सभी जानते हैं कि यह भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, बेरोजगारी का सबसे आम प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के आम कौन कौन से कारण है दोस्तों, इसमें है दैनिक प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण है कहाँ पर, ग्रामीण में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एफडीआई का अर्थ क्या है दोस्तों, एफडीआई का अर्थ है दोस्तों, एफडीआई का अर्थ है दोस्तों, ए ऑप्शन कौन सा रहेगा दोस्तों, एफडीआई का मुख्य अर्थ है दोस्तों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओजोन किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत, जो ओजोन परत का कार्य क्या होता है दोस्तों, ओजोन परत का पहले हम ये देखते हैं कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है दोस्तों। ओजोन परत का कार्य होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है ओजोन परत क्या करती है, वहीं पर यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में पाई जाती है ओजोन परत, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। और आज के समय में ओजोन परत में छिद्र हो गए हैं। तो ओजोन परत किस परत में पाई जाती है दोस्तों, ओजोन परत दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 22वां क्वेश्चन, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है और ये आपका ही न्यू जिसकी बात करें हम करंट जैसा क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 किस प्रकार का वायरस है दोस्तों। इसको तो सभी जानते होंगे, यह एक तरह की महामारी है जो कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों फीयर। कौन सी है दोस्तों, फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है, टांग में। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था दोस्तों, कि दोस्तों G20 समिट 2023 कहाँ हुआ दोस्तों कहाँ हुआ, आपको पता होगा दोस्तों, नई दिल्ली। कहाँ पर हुआ दोस्तों, नई दिल्ली। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन देर पर चंद्रयान 3 किस उपग्रह पर उतरता है। जो चंद्रयान 3 है दोस्तों, अब आर के टाइम पे लॉन्च हुआ था, वो चंद्रयान 3 दोस्तों किस ग्रह या उपग्रह पर उतरता है, तो दोस्तों चंद्रमा पर उतरता है। चंद्रयान तो चंद्रमा पर उतरेगा दोस्तों। ये रहे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी के लिए प्री एग्ज़ाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।